गुजरात विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब हब उम्मीदवार अब घर घर जाके अपने वोटरों से वोट मांग रहे हैं। राजकोट पश्चिम सीट की बात करें तो राजकोट पश्चिम की ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही है, जहां अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय भाई रूपाणी भी चुनाव लड़ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं राजकोट के 69 बैठक के उम्मीदवार दर्शिताबेन शाह, जो राजकोट नगर निगम के डेप्यूटी मेयर भी है। संघ प्रभावित ये सीट पे पहली बार किसी महिला को टिकट दिया गया है भाजपा ने। दर्शिता जी, ये बताइए, अभी तक ये सीट संघ से प्रभावित रही है, इस बार पहली बार एक महिला को टिकट दिया गया है। यहाँ से प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी चुनाव लड़ गए। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या मानती है आप? ये आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब की दीर्घदृष्टि, वजूभाई वाला साहब की नेतृत्व और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी की संगठन शक्ति की त्रिवेणी संगम से और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तप से बनी हुई ये सीट है। ये खूब ऊर्जावान सीट है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे योग्य उम्मीदवार समझा। मैं हमारे लोक लाडीले वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित भाई, गुजरात राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल साहब और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई का कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनकी ऋणी हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे इस सीट के लिए दी है वो मैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं मेरे सर्व कार्यकर्ता को साथ में लेके इस सीट पर जंगी से जंगी बहुमति से और ज़्यादा से ज़्यादा लीड से इस सीट पर विजयी होने के लिए मैं सतत प्रयास करूंगी। दर्शिताबेन, अभी तक ऐसा रहा है कि अभी तक दो पक्षों के बीच में ही चुनाव रहता था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी पक्ष कहीं ना कहीं फ्री बिजली, फ्री शिक्षण की बात करें तो आप क्या लेके लोगों के पास जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी भरोसा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है और ये सब लोग जानते हैं। सब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी साहब पे भरोसा है और ये भरोसा की सरकार की वजह से पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो गुजरात माने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी माने विश्वास और विकास। तो इसलिए इस बार सब लोग ऐसा मानते हैं कि ये कोई एक पार्टी का चुनाव नहीं, लेकिन मोदी साहब का चुनाव है। मोदी साहब की भरोसा वाली सरकार का चुनाव है और इसलिए इस बार का जो हमारा कैंपेन है सब लोगों ने वो बहुत अच्छी तरह से उठाया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, ये गुजरात हमने बनाया है। ये कैंपेन चला के हम सब गुजरातियों किसी और पक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकते, किसी और पक्ष के बारे में बात भी नहीं कर सकते, लेकिन एक ही पक्ष के बारे में सोचते हैं, वो है सिर्फ भाजपा, भाजपा और भाजपा। राजकोट की बात करें तो राजकोट की 69 बैठक में वैसे तो बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है, पर आपके लिए सबसे डेवलपमेंट पे आप अगर चुनाव जीती, सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या रहेगा इस बैठक के? इस बैठक में चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास के काम किए हैं वो विकास के काम को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने बहुत सारे विकास के काम किए थे और इस बार जब हम लोग आ रहे हैं त्यारे तब इस बार भी जो भी नए नए विकास के काम आएंगे, जो भी राजकोट की जनता के हित के लिए जो भी काम होंगे, तो हम चारों धारासभ्य साथ मिलकर इस विकास के कार्य को बहुत जल्दी से निपटाएंगे और जल्दी से जल्दी सभी विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप क्या मानती है, आप कितनी लीड से जीतेंगी और आपका मुकाबला आपके उम्मीदवार दिनेश जोशी से है या फिर कांग्रेस के मनसुख कालरिया से? मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो गुजरात में चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पर सब लोगों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, उससे मैं कह सकती हूँ कि इस बार मैं बहुत जंगी बहुमति और जंगी लीड से जीतने वाली हूँ और इस बार बहुत अच्छी तरह से मैं जीतने वाली हूँ। इस बार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बनाएंगी। दर्शकबिन, आपके दादा और फादर संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे,
तो आपको ये टिकट मिली कि ये उनके इनाम के तौर पे मिली है क्या आपके काबिलियत के तौर पर, आप क्या मानती हैं? प्रभु, पार्टी, प्रजा और परिवार, सबकी मैं आभारी हूँ और सबकी मैं ऋणी हूँ और सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि और सबको मैं वंदन करती हूँ कि उन सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मुझे ये टिकट मिली है। ये थे 69 बैठक के भाजपा के उम्मीदवार दर्शिताबेन शाह। राजकोट की 69 की बैठक सबसे हाई प्रोफाइल बैठक है और अभी तक यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के दिल्ली तक की गद्दी उन्होंने सर की है और विजय भाई रूपाणी भी यहाँ पे। आइए अब इस बार देखते हैं इस चुनाव में क्या रहेगा। दिग्विजय सिंह जाला, न्यूज़ 24, राजकोट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।